बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म and reticulum means network. So it is a network of cells present in the cytoplasm we called endoplasmic reticulum. ये है हमारे साथ सेल और this is न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके बीच एक नेटवर्क है ऐसे, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुई है और इस सेल के अंदर भी एक्सटेंड हुई है। दिस नेटवर्क वी कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ कॉमन नेम्स हैं। कॉमन नेम्स ऐसे, इसको हम कहते हैं रेल रोड सिस्टम ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रेल रोड सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल भी हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसकी डिस्कवरी कब हुई? डिस्कवरी 1953 में की है पोर्टर ने। पोर्टर एक साइंटिस्ट है, पोर्टर इन 1953 लीवर सेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के जरिए इसको डिस्कवर किया। किसने? पोर्टर ने। हिस्ट्री कुछ ये है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करें तो इट अफियर्स नेटेड अपीयरेंस है इसकी, नेटेड जालदार अपीयरेंस है इसकी। ऐसे जाल लाइक अपीयरेंस हमें ये देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 18th सेंचुरी में यूरोपियन लेडीज पर्सेस यूज़ करते थे, जिस वो नेटेड पर्सेस थे और उस पर्स का नाम था रेटिकुलस, जालदार पर्स रेटिकुलस उस पर्स का नाम था। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जालदार है, नेटेड है, नेटेड। सो इसका नाम उस रेटिकुलस से लिया गया है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर एक नेटेड एक जाल है, जो ये जाल सेल में भी सेल के अंदर भी बिछा हुआ है और इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी एक्सटेंड हुई है। इस नेटेड अपीयरेंस को, इस जाल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंस? इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में। इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये बैक्टीरिया में ही नहीं पाया जाता। इसकी मेम्ब्रेन्स है लाइपोप्रोटीन। एमसीक्यूज याद रखना है आपने, लाइपोप्रोटीन है। मीन्स दैट कि इसकी मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए हैं। अभी इसकी मॉर्फोलॉजी को आते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी में है 3 टाइप स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी है, वेसिकल है, ट्यूब्यूल्स है। ये सिस्टर्नी क्या है? इट इज लॉन्ग फ्लैटेड सेक लाइक अनब्रांच ट्यूब्यूल्स। ये लॉन्ग फ्लैटेड, ये कैसी है? आपने अभी इसको आसानी से समझना है। लॉन्ग फ्लैटेड मीन्स ऐसे है, ऐसी प्लेटेंट ट्यूब्यूल्स है, ऐसे अनब्रांच ट्यूब्यूल्स है। इस ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसकी डायमीटर है 40 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक इसके डायमीटर है। दूसरे नंबर पे है वेसिकल्स। दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेक्यूलर स्ट्रक्चर। ये ऐसे है, देखो ऐसे, ऐसी वेक्यूलर स्ट्रक्चर है।
ठीक है। इस वेक्यूलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेसिकल्स। इसकी डायमीटर है 25 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक। एक है ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आ रेटिकुलर सिस्टम अलोंग विद सिस्टर्नी एंड वेसिकल। अभी देखो ट्यूब्यूल्स कैसे है, ट्यूब्यूल्स ऐसे है, ऐसे, ठीक है। सो एक नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड हुई है सारी सेल में। इस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं। इसको एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज आल्सो कॉल्ड granulated endoplasmic reticulum because it contain ribosome। ये ग्रेनुलर इसलिए है कि इट कंटेन राइबोसोम, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये राइबोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं, अभी देखो। मिसाल के तौर पर ये है हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं 2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे। 2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे हम कहते हैं राइबोस्पोरिन 1 and 2। The surface of rough endoplasmic reticulum contain 2 transmembrane protein called ribosporin 1 and ribosporin 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 65,000 डाल्टन, इसका है 64,000 डाल्टन, ये राइबोस्पोरिन 2 का। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इस प्रोटीन का फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यूज याद रखो, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये राइबोस्पोरिन 1 और 2 ये राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 60S पे, जो कि 60 सब यूनिट है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाए जाते हैं, एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज है 60S, स्मॉल है 40S। सो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, इस लार्ज सब यूनिट पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। आपने एक याद रखना है कि राइबोसोम 60S पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कौन से सेल में पाए जाते हैं? पर्टिकुलरली ये पाया जाता है उन सेल में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता हो, ठीक है। स्पेशली इट इज फाउंड इन पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज में पाया जाता है। पेंक्रियाज के अलावा गॉबलेट सेल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल में भी पाए जाते हैं। कौन? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे पाया जाता है। इसको कहते हैं ग्रेनुलेटेड या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ पे अटैच है, कौन अटैच है यहाँ पे अटैच है राइबोसोम। सो राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से ये दानेदार दिखता है। इट सीम्स ग्रेनुलर, सो इट इज कॉल्ड ग्रेनुलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए ग्रेनुलर, इट कंटेन नो राइबोसोम। इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, बिल्कुल ऐसा सादा सा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसा एक राइबोसोम है। सो ए ग्रेनुलर है, राइबोसोम की अटैचमेंट यहाँ पे नहीं है। अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल में ज्यादा पाया जाता है जो कि लीफेट्स के मेटाबॉलिज्म करता हो। सो इट इज फाउंड मोस्टली इन दोज सेल दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीफेट्स, जो कि लीफेट्स की मेटाबॉलिज्म
करती है उस सेल में ज़्यादा पाया जाता है। कौन ये? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये पाया जाता है एडिपोस सेल्स में पाए जाते हैं, एडिपोस सेल्स, पेट सेल्स जिसे हम कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल में भी पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स जो के होते हैं इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लीवर्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लीवर में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसके अलावा स्पर्मेटोसाइट में भी पाया जाता है, स्पर्मेटोसाइट जो कि स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल में भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कंडक्टिंग फाइबर्स ऑफ द हार्ट सेल में भी पाया जाता है, कंडक्टिंग फाइबर्स ऑफ द हार्ट सेल। अभी इसको मिटाना है। कंडक्टिंग फाइबर्स ऑफ हार्ट सेल्स, वो हार्ट के वो सेल्स जो कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करती हो, कंडक्टिंग सेल्स ऑफ हार्ट में भी पाया जाता है, कंडक्टिंग सेल्स ऑफ हार्ट। इट आल्सो कंटेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स में भी पाया जाता है, ल्यूकोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट के अलावा इट इज आल्सो फाउंड इन मसल्स, मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह मसल कंट्रैक्शन पे क्लास होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लास सेकंड ईयर में एक टॉपिक है मसल कंट्रैक्शन। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होती है, सो इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल। अभी आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन में इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मिसाल के तौर पे ये है हमारे साथ सेल, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म को जब मटेरियल आती है तो यहाँ पे न्यूक्लियर 4 है, न्यूक्लियर 4 के जरिए ये बाहर निकलती है और साइटोप्लाज्म को आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। सेल में किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो ट्रांसपोर्टेशन एक रोड से गुजरता है, वो रोड कौन है? वो रोड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसको हम कहते हैं रेल रोड सिस्टम ऑफ द सेल। अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अंदर दाखिल होती है तो इट यूजेस द वे ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म को जाती है तो इट आल्सो यूजेस द वे ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती तो राइबोसोम किस चीज़ पे अटैच होती? ठीक है। सो इट हैज आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स, न्यू जो कि सेल मेम्ब्रेन है इसकी प्रोडक्शन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। ये हमारी स्किन है, इसके नीचे है कोलेस्ट्रॉल। जब भी सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट फॉलिंग की वजह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को कन्वर्ट होती है। इस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीनीथ द स्किन कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। जब भी सूरज की किरणें सनलाइट पड़ती है स्किन पे तो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को कन्वर्ट हो जाती है। किसकी वजह से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन, ये स्मूथ मसल आप ले ले, कोई भी मसल आप ले सकते हैं, स्केलेटल भी आप ले ले। जब भी मसल की कंट्रैक्शन होगी तो इसको ज़रूरत होती है कैल्शियम की। सो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम प्रोवाइड करता है मसल कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है। सो इट हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई ड्रग्स लीवर में। जब भी हम कोई दवा लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं तो स्टोमक से इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन से फिर लीवर को जाती है। सो इस ड्रग में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी होती है। उस टॉक्सिक इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। इट आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। इंशाल्लाह हम हार्मोन पे क्लास देंगे, ये क्लास सेकंड ईयर का टॉपिक है। हार्मोन के टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप्स है केमिकल नेचर के बेस पे।
सो स्टेरॉयड एक हार्मोन है, कुछ प्रोटीन हार्मोन है, कुछ पेप्टाइड हार्मोन, कुछ स्टेरॉयड है। सो स्टेरॉयड हार्मोन इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।